नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज लाइव टुडे न्यूज में आपके साथ रितिका थपलिया और आगे आपको दिखाते हैं लॉकडाउन में दी गई सैलरी की भरपाई के लिए मजदूरों के ऊपर हिटलर बना कंपनी प्रबंधन। मामला औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल हरिद्वार का है, जहां एक कंपनी मिल इंडिया के द्वारा मजदूरों को किया जा रहा है प्रताड़ित। आपको बता दें, लॉकडाउन के चलते कुछ कंपनियों द्वारा मजदूरों को सैलरी दी गई थी। अब एक कंपनी मिल इंडिया द्वारा दी गई सैलरी को मजदूरों से किस तरह वसूला जा रहा है, कितना सख्त रवैया इस कंपनी ने अपनाया हुआ है कि लॉकडाउन में दी गई सैलरी को कंपनी द्वारा मजदूरों के ऊपर कर्ज के रूप में चढ़ा दिया गया है, जिसे अब कंपनी प्रबंधन मजदूरों से सख्त रवैया से काम कराकर वसूल रहा है। कंपनी परिसर में काम करने वाले श्रमिकों ने बताया कि लॉकडाउन में दिया गया पैसा हमारे ऊपर कर्ज के रूप में चढ़ा दिया गया है, जिसे अब सख्त रवैया के साथ काम कराकर कंपनी वसूल रही है और हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ तक कि ये पैसा ना दिए जाने पर हमें कंपनी से निकालने तक की धमकियां दी जा रही हैं। कैसे इस कंपनी द्वारा मानवता को तार-तार किया जा रहा है? क्या ऐसा कंपनी प्रबंधन मानव हित में कभी हो सकता है? शासन प्रशासन के संज्ञान में मामला डाल दिया गया है और अब इस कंपनी प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है या शासन प्रशासन कुंभकर्ण नींद में सोता रहेगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह इस कंपनी प्रबंधन द्वारा गरीब के निवाले पर डाका डाल दिया गया। सुरेश चंद्र आर्य, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हरिद्वार ने बताया कि अभी मिल इंडिया कंपनी या उनके श्रमिकों के द्वारा कोई लिखित शिकायत पत्र नहीं आया है। यदि कोई शिकायत आती है तो उस पर जिस तरह की शिकायत होगी उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मजदूरों को लॉकडाउन में दिया गया पैसा वसूलने का कोई आदेश हमारी ओर से नहीं है। हमारे संवाददाता इंतजार रजा की रिपोर्ट। हरिद्वार से बोल रहा हूँ। मेरी समस्याएं हैं कि जो हमें लॉकडाउन में पैसे सैलरी में दिया गया था, वो सैलरी आज के डेट में हमें लिखित करके दिया जा रहा है कि आगे चल करके तुम्हारी ये सैलरी का पैसा कट जाएगा। यानी कि जो सैलरी आपको लॉकडाउन में दी गई थी उसकी भरपाई के लिए आपसे आगे मजदूरी कराई जाएगी। और जबरदस्ती साइन करा लिया गया हम लोगों से पेपर पे कि जब साइन करोगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इसके दौरान कम से कम 20 आदमी को बाहर निकाल दिया गया और वो ठेकेदार वहाँ बुलाता है चाय के दुकान पर, वहाँ हिसाब देता है जबरदस्ती। और यहाँ आज भी पंगा हो गया, सुबह सुबह लाठी भी उठ गई थी मारपीट करने के लिए और जबरन काम कराया जा रहा है हम लोगों से। यही समस्याएं हैं हमारी। और जितनी छुट्टियाँ मांगे क्या मांगे हैं जी। और आज बोल रहे हैं कि सुबह से तो हम लोग काम कर रहे थे, अभी बोल रहे हैं कि 12 बजे छुट्टी हो गई और फिर 2 घंटे के बाद बोल रहे हैं कि भाई 2 दिन के लिए बंद, कंपनी बंद कर दिया जा रहा है। तो शासन प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं आप? हमें बहुत कुछ मदद चाहिए कि हमारी जो समस्याएं हैं वो दूर की जाए और हमें जो मिलना था वो मिले। 10 साल से काम कर रहे हैं, हमको 12-13 साल हो गया काम करते हुए। एग्रीमेंट हुआ हमारा 3 एग्रीमेंट भी नहीं हुआ और जो सैलरी दिए हैं वो काट रहे हैं। न परमानेंट के ठेकेदार के नाम में डाल रखे हैं। अब ये बेचारे मेरा नाम सुभाष कुमार है और मैं मिल इंडिया में काम करता हूँ। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो हमारे लॉकडाउन में सैलरी दी गई है, वे जो कंपनी है वो आगे काटने की कोशिश कर रही है। मतलब काट रही है और जो हमारी छुट्टियाँ थी वो सब ख़त्म कर दी है और एक ड्यूटी का कम 2-2, 3-3 ड्यूटी काट रहे हैं, डबल काट रहे हैं, ट्रिपल काट रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे मतलब। और कह रहे हैं कि हम कभी भी आपको बाहर निकाल सकते हैं और आपके ऊपर प्रेशर भी डाला जा सकता है काम के लिए। मतलब जबरदस्ती आपसे काम करवा सकते हैं हम। यानी कि आप लोगों को एक बंधक के रूप में काम कराया जाए। गार्ड के लिए बता दो, गार्ड क्या बोले थे। और अगर हम अपनी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हें जो करना है करो। पुलिस बुला रहे हैं, हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी करवा सकते हैं, ये बोला है इन्होंने। तो हम चाहते हैं कि बस जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए। हम काम करेंगे, हम काम करने के लिए सहमत है अपना, बस यही कहना था। मेरी जानकारी में नहीं है अभी कि कंपनी वाला और उनके वर्करों के बीच में क्या प्रॉब्लम हो रही है। अभी तक ना वर्कर साइड से कोई प्रॉब्लम आई है ना मैनेजमेंट साइड से प्रॉब्लम आई है। वो जब मेरे पर एक सूचना देंगे वर्कर कि हमारे साथ ये दिक्कत हुई, तब उसके बाद उसको संज्ञान लेंगे। यदि इस तरह की सूचना आपके पास आती है कि इस तरह का पैसा ये कंपनी द्वारा मजदूरों से वसूला जाए, तो आपके द्वारा कंपनी के विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? उनको समझाया जाएगा, ये जो लीगली जो बनेगा वो कार्रवाई की जाएगी।